मैं चाहता हूँ कि आप एक ऑनेस्ट चॉइस सोचें अपनी लाइफ में। कॉलेज चॉइस, सब्जेक्ट चॉइस और करियर डायरेक्शन, और वो चीज़ें जो आपने कभी नहीं की। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने डिसाइड की हैं, और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे के में की डर में डिसाइड की। अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। लोग क्या सोचेंगे, ये 4 वर्ड्स लाइफ के कितने डिसीजन हमारे मार देता है। लोग क्या सोचेंगे, ये 4 वर्ड्स कितनी डिसीजन रोक देता है हमारी लाइफ में। इंजीनियरिंग लेनी थी क्योंकि रिलेटिव्स को समझ आता है। एमबीए करनी थी क्योंकि स्टेटस है। और वो ड्रीम वर्क इसलिए नहीं किया क्योंकि स्टेबल नहीं था। और वो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि लोग हंसेंगे। वो बिजनेस नहीं किया क्योंकि अगर फेल हो गया तो क्या होगा। ऐसे और ऐसे सब करते-करते हम ऐसी लाइफ जीते हैं जो दूसरों की एक्सपेक्टेशन की फ़ोटोकॉपी होती है, और हमारी रियल लाइफ कहीं दबी रह जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सोसाइटी की कोई वैल्यू नहीं। पेरेंट्स की, फैमिली की केयर होती है जेन्युइनली, पर लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो केयर कंट्रोल बन जाती है, और वो कंट्रोल को हम रिस्पेक्ट का नाम दे देते हैं। सच ये है कि जो लोग क्या सोचेंगे, वो आपके बारे में एक्चुअली इतना नहीं सोचते जितना आप समझते हैं। उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपना इनसिक्योरिटी फीलिंग है, और उनके पास अपना ख्याल रखने का काम है। आप उनके दिमाग में रेंट फ्री नहीं रहते। हाँ, हम इसको स्पॉटलाइट इफेक्ट कह सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट थॉमस ग्लिबोविच एंड केनेथ सिवेस्की ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक एम्बैरेसिंग टी-शर्ट पहना के स्टूडेंट को रूम में भेजा, और सोच रहे थे कि 50% लोग उसे नोटिस करेंगे। पर एक्चुअली जब उन्होंने देखा कि ओनली 25% लोगों ने उसे नोटिस किया। अब जिस ऑडियंस के डर से सोच कर आप अपने लाइफ के डिसीजन लेते हो, एक्चुअली में वो ऑडियंस आधे से ज़्यादा भी नहीं है, और वो एग्जिस्ट भी नहीं करती। दूसरा कंसेप्ट, कंफर्मिटी बायस। सोलोमन एश की एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया है कि कई लोग गलत आंसर भी देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब वो आंसर दे रहे हैं। एक रूम में अलग लाइन बनाई गई थी। बाकी एक्टर्स ने गलत आंसर दिया। रियल पार्टिसिपेंट्स भी उस गलत आंसर के साथ सहमत रहे और उसको सही माना। अब आप अपनी लाइफ में ये अप्लाई करें कि आपका इंटरेस्ट, आपकी लाइफ, आपका डिसीजन, आपका करियर, ये आपको अंदर से पुल करेगा। ये आप हैं, और ये ही आपका सच है। पर लेकिन जब पेरेंट्स, फैमिली और नेबर्स, जो भी आप जानते हो, वो एक डायरेक्शन को सही बोलने लग पड़ते हैं, तब आप भी कंफर्म करते हैं और उसके उसी तरफ जाने लग पड़ते हैं जो आपके लिए शायद बनी भी ना हो। अब ये वीकनेस नहीं है, ये ब्रेन टेंडेंसी है, लेकिन जब इसका नाम पता हो तब आप बेटर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, और आप कौन सी चीज़ चूज़ कर सकते हो। मैं खुद इस केस में था। जेईई दी क्योंकि एक्सपेक्टेड था, सीयूटी दी क्योंकि अल्टरनेटिव सोचना मुश्किल था। दोनों नहीं हुए, और इस वक्त जो मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था वो ये नहीं था कि मैं फेल हो गया। सबसे ज़्यादा हर्ट और डर लग रहा था कि मुझे यही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। बाकी सब लोगों को मेरी लाइफ के बारे में पता था। जब वो एग्ज़ाम नहीं हुए और ऑफ़िशियली मेरे पास कुछ करने को नहीं था, तब मैंने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक्सप्लोर किया। कोडिंग की, कुकिंग की, गाइडेंस और एडिटिंग जो भी है, मैंने एक्सप्लोर किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब और पहली बार जनरली अपनी चीज़ मिली, लोग क्या सोचेंगे वाली केस से बाहर निकला, तब एक्चुअली खुद का पता चला। सम प्रैक्टिकल स्टेप्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ। पहला, ऑनेस्ट ऑडिट करो। एक कागज लो और उस पर लिखो कि लास्ट 3 मेजर डिसीजन क्या थे, और जनरली साथ में लिखो कि वो डिसीजन आपके थे या लोग क्या सोचेंगे वाले थे।
ऑनेस्ट लिखना, ये आपके लिए ही होंगे। दूसरा, कोर 5 आइडेंटिफाई करो। दुनिया में वो 4-5 लोग कौन हैं जिनका ओपिनियन एक्चुअली आपके फ्यूचर के लिए मैटर करता है। बाकी सब के ओपिनियंस डाटा की तरह ट्रीट करो, कमांड की तरह मत करो। सुन सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उन्हें अपने आप पर डिफाइन मत होने देना। तीसरा, एक अनकंफर्टेबल एक्सपेरिमेंट करो। जो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं और आपने उन्हें इसलिए नहीं किया कि लोग क्या सोचेंगे, उसे एक एक्सपेरिमेंट दो। सिर्फ 1 वीक के लिए, सिर्फ ट्राई करना। रिज़ल्ट क्या होगा? अ, वर्स्ट केस कि इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बेस्ट केस क्या होगा कि हाँ, ये इंटरेस्टिंग है और ये मेरे लिए ही है। पता तो चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। चौथा, पेरेंट्स से रिस्पेक्टफुल बात करो। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको इग्नोर करो। गलत होगा, लेकिन ये ज़रूर करना। जब माहौल सेट होगा, उनसे एक बार बात ज़रूर करना और उन्हें बताना कि आपने सीरियसली कुछ सोचा है, कोई ब्लाइंड जंप नहीं मारा। आप उन्हें प्रैक्टिकली कर बताओगे। ज़्यादातर पेरेंट्स जब देखते हैं कि उनका बच्चा सीरियसली सोच रहा है और प्रैक्टिकली कर दिखा रहा है, तब वो उसके साथ आते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका डर रिज़ल्ट नहीं होता, उनका डर ये होता है कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। उनका डर एड्रेस करो, तब सब ठीक रहेगा और आप एक्सप्लोर कर पाओगे और आप अपने पेरेंट्स को भी खुश रख पाओगे। ये सुनो, जब 5 साल बाद आप वो काम कर रहे होगे जो आपने चूज़ किया था, तब आप ये नहीं याद कर पाओगे कि आपको किस रिलेटिव ने क्या कहा था। आप ये ज़रूर याद रख पाओगे कि आपने डर को साइड रखा और आपने अपनी चॉइस ली। और वो मेमोरी और वो प्राइड आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपने केज तोड़ी थी और अपने लिए और खुद के लिए तोड़ी थी, ताकि आप एक्सप्लोर कर पाओ और ग्रो कर पाओ और अपना मनपसंद काम कर पाओ। ये कमेंट करो कि वो चीज़ क्या है या वो डिसीज़न क्या है जो लोग क्या सोचेंगे की वजह से आपने रोक रखा है। आज आप लिख दो। कभी-कभी लिखना ही पहला स्टेप होता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। सब्सक्राइब करो और ये चैनल उसी के लिए है जो अपनी टर्म्स और अपने रूल्स पर लाइफ जीना चाहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप बिल्ड योरसेल्फ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।